राम राम सा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुमनलता यादव हिंदी क्लासेस पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। बच्चों, आप जैसा जानते हैं सेकेंड ग्रेड का रिजल्ट आ गया और हमारे कुछ विद्यार्थी हैं जिन्होंने बहुत संघर्ष किया और उसके बाद सफलता प्राप्त की। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं मधु जाकिर जी। और मैं आपको बता देती हूँ, आपको वैसे दिख ही रहा है, गृहिणी है। 265वीं रैंक मधु आपके आई है। तो सबसे पहले हम सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। और कहें तो सभी बच्चे आपको जरूर एक बार सुनना चाहेंगे। पहले मुंह मीठा करवा दिया जाए, ठीक है? बीच में कट कर देंगे। तो मिठाई है। थैंक यू। आप भी तो मुंह मीठा हो गया। तो बच्चों मैं आपको बताऊं, मधु की शादी 2008 में हुई, ठीक है मधु? और 2009 में बीएड कंप्लीट जी। और आज 2023 है, मतलब एक लंबा अरसा हो गया आपको पढ़ाई छोड़े, है ना? और जाहिर सी बात है, आपने क्या तैयारी नहीं की या ये सोचा कि मुझे नौकरी लगना ही नहीं है? तो क्या इसके पीछे रहा, आप बताएं जरा बच्चों को इसके बारे में। मैम वैसे तो मैं ग्रेजुएशन के बाद में पढ़ना नहीं चाहती, मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन मेरे ससुर ने कहा कि नहीं तुम बीएड का एंट्रेंस एग्जाम दो। फिर बीएड का एंट्रेंस एग्जाम दिया, उसमें क्लियर हो गया तो बीएड कर ली वहाँ। तब 2008 में शादी की, तब 1 ईयर का बीएड था। हाँ, तो मैंने 2009 में बीएड हो गई मेरी। फिर पढ़ने का कुछ था नहीं मन की भाई पढ़ाई नहीं करे, क्योंकि काम इतना ज्यादा था, जॉइंट फैमिली थी, सास ससुर देवर ननद। तो यानी मैं ये कहूँ मधु, हमारी जो काफी गृहिणियां हैं, बच्चियां हैं जिनका विवाह हुआ है और वो भी मुझे YouTube पर भी बोलते रहते हैं, मैम शादी के बाद पढ़ाई नहीं होती। तो मधु तो खुद भी नहीं चाहती थी पढ़ना कि मैं पढ़ाई करूं, बस हम फ्री रहना चाहते थे। मैं भी पढ़ना नहीं चाहती क्योंकि इतना काम होता है, थक जाते हैं आने जाने वाले, तो मैं भी पढ़ना नहीं चाहती थी। लेकिन फिर जब तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, मतलब आप पढ़ने में आपकी कोई रुचि नहीं थी, आप बिल्कुल भी सरकारी नौकरी नहीं करना चाहती थी, सपना भी नहीं था। और वर्तमान में 265वीं रैंक के साथ सिलेक्शन है बंदी का, तो इसका मतलब कोई ना कोई वजह तो रही होगी। संयुक्त परिवार में रही सारी जिम्मेदारियों का पालन करते हुए एक गृहिणी बनकर रहना आपको ज्यादा बेहतर लगा, राइट? तो ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि आपने जो अपना एंजॉय भरा जीवन था कि मैं गृहिणी बनकर खुश हूँ और मैंने सपना ही नहीं देखा, और फिर आपने उसको सपना भी बना लिया, उसे पूरा भी कर डाला, ऐसा क्या हुआ मधु? सभी को बताओ। मैं 20 में कोरोना आया, तब मेरे जो हस्बैंड है वो प्राइवेट टीचर है। अच्छा, उनका शुभ नाम? विष्णु जागीर। अच्छा, विष्णु जागीर जी इनके हस्बैंड, जो एक प्राइवेट सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। प्राइवेट टीचर, हाँ, प्राइवेट स्कूल में टीचर है। ओके, इंग्लिश पढ़ाते हैं 9 से 12 तक। तो फिर कोरोना में लॉकडाउन हो गया मार्च में, तो स्कूलें बंद हो गई। प्राइवेट स्कूलें फिर 2 साल तक बंद रही। 2 साल के बाद में ओपन हुई, तो 2 साल तक हम जानते कैसे खर्चा हुआ, मतलब बच्चों को करना सब कुछ। बिल्कुल। फिर हो जाए कि गवर्नमेंट जॉब में वाकई में सिक्योर है, गवर्नमेंट जॉब वाले तो आराम से सैलरी आती थी उनकी। तो मैंने सोचा कि यार तैयारी करनी चाहिए अब। बिल्कुल, ये मैं मानती हूँ, कोरोना का जो दौर रहा बहुत भयंकर रहा, और मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा सर्वाइव करना पड़ा वो शिक्षकों को ही करना पड़ा, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि शायद स्कूलें बंद रही, उसके दौरान ना तो सैलरी वगैरह उन लोगों को मिली है, और बहुत जब सैलरी नहीं मिली और 2 साल आप घर में ही बैठे हैं, तो परिवार चलाना बहुत मुश्किल रहा। तो आपके तो 2 बच्चे भी हैं, आपने मुझे पहले ही बताया था, एक 7वीं कक्षा में और एक 5वीं कक्षा में। तो मतलब बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। फिर मेरे हस्बैंड ने 20 में बोला कि अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तो है नहीं, तो
स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आ रखी है, तो वो तैयारी करो क्योंकि हिंदी तुम्हारी सही है पहले से। मेरे क्योंकि 11th से और ग्रेजुएशन तक मेरे पास हिंदी संस्कृत लिटरेचर रही हुई है। तो उन्होंने कहा कि चलो राजस्थान जीके वगैरह भी तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। 18 में सही निकल गया था मैंने, तो मैंने सोचा कि चलो कर लेते हैं। फिर स्टेनोग्राफर रिटर्न तो बढ़िया नंबर से हो गए, लेकिन फिर स्टेनो की एग्जाम में नहीं गई। स्टेनो क्लियर नहीं कर पाए। मतलब कोरोना का दौर ऐसा रहा, जो सपना आपने नहीं देखा था उसमें आपको ये समझ में आया कि अगर मैं भी सरकारी जॉब में होती तो शायद हम लोगों का जीवन ज्यादा सिक्योर होता। बच्चे जिस परिस्थिति से निकले हैं, आपने जैसे झेला है, सरवाइव किया है, उसने आपको ये सीख दी अब मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है। तो इस दौरान कुछ ऐसी समस्याएं आई, कैसे आपने तैयारी शुरू की? क्योंकि गैप तो बहुत लंबा रह गया आपका, 10 वर्ष के समथिंग रहा, उसके बाद आपने पढ़ाई करना शुरू किया। तो एक लंबे टाइम के बाद, और जो चीज हम नहीं पाना चाहते उसमें आप जा रहे हैं, तो कौन सी परिस्थितियों से आप निकली परिवार की? किसने सपोर्ट किया? कैसी, क्या कोई समस्या भी आई या सीधे स्मूथली ही चला गया? वो सब प्लीज आप बताइए। स्मूथली तो सबके जीवन में किसी के में कुछ नहीं होता, कुछ होते होंगे लकी जिनके जीवन में ऐसे आसानी से कोई चीज मिल जाती है। ये तो सही है। हाँ, लेकिन मेरे तो 2022 में, पिछले साल मेरे ससुर जनवरी में उनके ब्रेन ट्यूमर था, तो बीमार हो गए काफी, फिर पैरालाइज हो गए, फिर फरवरी में उनका ऑपरेशन हुआ, फिर उनको ठीक करने में लग गए, फिर ऐसे मार्च अप्रैल निकल गया, फिर और नोटिफिकेशन आ ही जाता सेकंड ग्रेड का। फिर मैंने मैम का कोर्स ले लिया। मैंने तैयारी तो करनी है, थोड़ा बहुत टाइम निकाल के जैसे भी। और बीमारी की वजह से घर में आना जाना भी लोगों का इतना था कि सुबह से शाम तक पता ही नहीं चलता था कि 5 बजे उठ के रात को 11 बजे बज जाते थे, टाइम नहीं मिलता। मतलब बहुत लोगों का आना जाना था, तो उन सबका करना आपकी जिम्मेदारी हाँ, था। क्योंकि मेरे देवर का हमारा था और लड़की की शादी हो गई थी, तो मैं अकेली थी। तो जिम्मेदारी आपकी थी। बिल्कुल बिल्कुल समझ गई। तो आपने उन सभी जिम्मेदारियों का निर्वाह किया, और एक सपना भी था कि मुझे बनना भी है, मतलब अंतर्द्वंद वाली स्थिति में आप रहे। फिर उसके बाद फिर मैंने मैम का कोर्स जो लिया था, वो जैसे टाइम मिलता 3-4 घंटे का, कोई जैसे नहीं आता था तो फिर मैं उसको पढ़ लेते थे। हाँ, मतलब खाना बनाते वक्त वीडियो चला के पढ़ती थी, फिर झाड़ू पोछा लगाती थी तो कान में लीड लीड लगा के और पोछा लगाती रहती, झाड़ू लगाती रहती। मैं ये काम आपने कैसे कर दिया? झाड़ू पोछा लगाते हुए? कि मैं सोची थी ये कैसे हो सकता है भाई? मैम किसी ने ये कहा था कि भाई ना टॉपर्स बनने के लिए ना जो मिनट सेकंड भी कीमती होते हैं, तो हर पल को ना मतलब उसको बेस्ट मत करो। तो मैं लीड लगा लेती थी और झाड़ू लगाती रहती थी, उसकी वॉल्यूम थोड़ी मीडियम से थोड़ी सी रहती थी, तो वो सुनती रहती थी उसको। मेरा झाड़ू में नहीं ध्यान, मतलब कोर्स भी देता था कि क्या पढ़ा रही मैम, क्या बोल रही है, कुछ मिस भी हो जाता था तुरंत पीछे करके कर लेती थी। और मतलब ऐसा पॉकेट वाला बैग था कि उसमें फोन रखता थी, कानों में वो कर लेते और फिर बस। पॉकेट वाला बैग? हाँ, मतलब पॉकेट में बैग। अच्छा, एक बैग। हाँ, हाँ, उसमें आप उसको रख करके और अपना काम भी करते रहते हो। ये बिल्कुल सही बात है, जिन्हें सफल होना है हर एक मिनट आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चूंकि इसे टाइम तो मिलता नहीं था, खाना बना रही है तो सुन रही है, झाड़ू पोछा लगा रही है तो सुन रही है, क्योंकि आप लोग कहते हैं ना कैसे करें, सुबह 5 बजे उठना, रात के 11 बजे तक आप जा रहे हैं। तो उस दौरान लोग, जाहिर सी बात है, अगर कोई बीमार है तो परिवार के अंदर सामाजिक हम लोग प्राणी में बहुत लोग आते हैं, आओ भगत भी हमें करनी ही करनी है। उस दौरान भी इन्होंने मधु ने अपनी पढ़ाई को 3-4 घंटे दिए, जिसको इन्होंने कैसे निकाला? अपने घर के कार्यों से निकाला। बिल्कुल मैम, मैं तो ना जैसे कई बार होता था कि इतना आने जाने वाले हो जाते थे कि घर में मतलब 3 मिनट में टाइम नहीं मिलता था, तो फिर मैं मतलब जैसे रात को 9 बजे से फिर 2:30-3 बजे तक पढ़ती थी कि यार पढ़ के लगना तो है ही। मतलब जुनून आप में आ गया, जो सपना नहीं देखा उसके बाद वही सपना जुनून बन गया, आपको नौकरी चाहिए। हाँ, मैंने सोच लिया था कि मैम का कोर्स, मतलब काफी बच्चों से, मेरी एक फ्रेंड भी थी वो भी तारीफ करती थी कि नहीं मैडम बहुत अच्छा पढ़ाती है, कंटेंट भी बहुत अच्छा है उनका और टू द पॉइंट पढ़ाती है।
तो टाइम वेस्ट नहीं होता और तेरे पास तो टाइम भी नहीं है तो आपके पास तो टाइम था ही नहीं टाइम ना। भी नहीं था तो मैं तो सिर्फ आपकी वीडियो वगैरह मैंने तो नोट्स का भी टाइम नहीं था मैं तो वीडियो जितना ज्यादा मुझसे हो सकता था मैं वीडियो को सुना है। हाँ जैसे पिक्चराइजेशन करते हैं ना सब वो पिक्चराइजेशन कर लिया मेरे दिमाग में वो सब कुछ मतलब इतना टफ पेपर आने के बावजूद भी मैंने मैम के कोर्स से और टेस्ट सीरीज खरीदी थी उससे मुझे काफी मदद मिली और उससे मैंने 122 मेरे माइनस मार्किंग के बारे में बचे थे 122 माइनस मार्किंग के बाद। और वाह। मेरे सब्जेक्ट में मुझे सिलेक्शन तो मधु, परिवार में पतिदेव का सहयोग रहा। हाँ मेरे ससुराल में तो सिर्फ मेरे पतिदेव मेरे साथ सपोर्ट में थे और वो चाहते थे कि हाँ कुछ कर सकती है तू जब स्टेनोग्राफर में थोड़े से मेहनत से इतने अच्छे रैंक पे हो गई थी तो फिर इसका क्यों नहीं तो हाँ कि उनको पूरा विश्वास था मुझ पे कि मैं कर सकती हूँ कुछ और वो एबिलिटी उनको नजर आती थी मैं तो ये सोच के ये करती थी कि यार कितना तो काम है या कैसे करूंगी फिर वो बोलते थे नहीं नहीं तू कर सकती है मैं हूं ना तो ऐसे उन्होंने सपोर्ट दिया तो मैं मतलब मुझे पता भी नहीं था कि मेरी 200 से ट्रेनिंग बनेगी मैं तो ये सोच रही थी कि फर्स्ट लिस्ट में नाम आएगा क्या होगा 200 350 के ऊपर नंबर होने के बाद में भी घबराहट हो रही थी ओके, तो परिवार में तो फिर मतलब बाकी लोगों का सपोर्ट नहीं था तो काफी कुछ सुनने को भी मिला होगा। हाँ मेरे परिवार में सिर्फ मेरे ससुर चाहते थे, वो तो गवर्नमेंट जॉब थी और किसी की थी नहीं तो ये था कि क्या है वो परिवार तो आदमी चलाते हैं औरत का कमाना इतना कोई जरूरी नहीं है तो अच्छा, मतलब ये थी लेकिन मेरे हस्बैंड कहते थे कि इतनी महंगाई में दोनों को कमाना बहुत जरूरी है और अगर बन सकती है क्वालिफिकेशन है तो क्यों नहीं मेहनत करके लग जाओ कोई बात नहीं मेरे साथ मतलब कई लोग ताने भी मारते थे लेकिन मेरे जो हस्बैंड है वो ये कहते थे कि दो कान भगवान ने इसलिए दिए कि इस कान से सुनो इस कान से निकालो अच्छा, मतलब आपको जैसे घर में किसी ने भी कुछ भी बोला तो मैं डिमोटिवेट हो जाती थी हाँ, तो ये भी सुनने को मिला होगा, अच्छा नौकरी लग जाएगी, कलेक्टर बन ही जाएगी ये तो, फिर देखना तुझसे बहुत काम करवाएगी, नहीं पता कैसा। बिल्कुल बहुत गाने सुनने मिलते थे और बच्चे भी पढ़ते थे मैं भी पढ़ती थी मेरे हस्बैंड तो टीचर है वो वैसे पढ़ते थे बोले चारों चारों पढ़ाई में लगे रहते तुम बोले तू कब तक पढ़ी जाएगी अब तो कम से कम छोड़ दे तो वो बाद में लोग जो बोल के चले जाते थे फिर ये कहते थे मेरे हस्बैंड कि इस काम से सुन इस काम से निकाल और टू द पॉइंट पढ़ने लक्ष्य पर ध्यान रख ये सबसे अच्छी बात है कि आपके पति देव जी ने आपको एक सही राह दिखाई, है ना। नहीं, मुझे लगता है ये समस्या बहुतों की है, जहाँ देवरानी हो, जेठानी हो, सासू माँ है, वो एक ही कहेंगी बात कि कितना और पढ़ना है और पढ़ के ही क्या कर लेगी, और कमाने वाला पति है ना, इसे क्या ही करना है, इसका काम तो है झाड़ू पोछा और ये करना वो ही करे। ये हमारी समाज की एक मानसिकता है कि शायद स्त्री आगे बढ़ नहीं सकती या एक स्त्री ही दूसरी स्त्री को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकती। कुछ नहीं कर सकती है लोग ये सोचते हैं कि औरत क्या करेगी झाड़ू पोछा है सो कर लो झाड़ू पोछा ही करना है, किस्मत में ना लिखे। लेकिन अगर वो क्या बोलते हैं ना कि एक औरत पीएम भी है सीएम भी है तो टीचर भी है हर चीज में आगे है औरत तो फिर हम क्यों नहीं आगे बढ़ सकते बिल्कुल, हमने जो राह चुनी है वो कर सकते हैं आगे की वो। तो आपने फिर लास्ट टाइम में आपके ससुर जी बीमार थे तो फिर आपने कुछ ज्वाइन वगैरह की लाइब्रेरी वगैरह, और क्या जाने दिया घर वालों ने फिर आपको? मैम फिर मैंने मई में मेरे ससुर का ऑपरेशन करवाना हुआ मार्च अप्रैल तो मैं ऐसे निकल गया सही करने में फिर मैं मई में मेरी मम्मी के गई छुट्टियों में बच्चों की छुट्टियां आ गई थी तो मई जून वहाँ पढ़ाई की फिर जुलाई 15 जुलाई तक मैं आई नहीं थी मेरे हस्बैंड ने कहा कि वहीं पे पढ़ाई करो तो यहाँ तक हो भी नहीं थोड़ा वो नहीं करा जितना कोर्स अच्छे से तो फिर मैं वहीं पे पढ़ती थी फिर पता चला कि ससुर की तो तबीयत खराब हो गई जाती है तो उनका मतलब वापस से ऑपरेशन? हाँ मतलब ऑपरेशन हो गया तो मैं हैंडबैंड वापस आ गई घर पे फिर 15 जुलाई से मैंने उनका 30 जुलाई को ऑपरेशन हुआ फिर 31 जुलाई को थर्ड ऑपरेशन हुआ तो ऐसे पढ़ाई तो बिल्कुल बंद हो गई थी जुलाई में और अगस्त में और सितंबर में फिर मैंने अक्टूबर से वापस से कंटिन्यू किया और इस जुनून से पढ़ा कि इस बार आज पार आलिया पार वाली सिचुएशन, हाँ ना दिन ना रात,
अब तुझे टाइम मिला है तो अब यही टाइम है मैं माने जाने वाला वो करती, और जो भी आता है मेहमान उनकी तो मुझे करना था, क्योंकि और तो कौन था मेरे साथ। हाँ। तो इस वजह से फिर मैं रात को मतलब 2:30-3 बजे तक मुझे पता नहीं चलता था कब सोफे पे नींद आ जाती थी बैठे बैठे, और वहीं 5 बज जाते थे। मतलब आपने फिर उससे जुनून बना दिया। मैंने कहा सोएंगे तो फिर आराम से सोएंगे बाद में तो अब आप आराम से, पता नींद नहीं आएगी आपको। हाँ, उस दिन जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन तो बेचैनी होगी, पर रिजल्ट देखने के बाद। और अब देखने में तो मैम ऐसे लग रहा था कि यार ये रोल नंबर है क्या, 3-4 बार देखा कि यार रैंक बनी है। हाँ, अपना ही रोल नंबर है। मेरे को विश्वास नहीं हुआ कि 200 कैसे रैंक पे बनी है। हाँ, तो वो भी 4 बार चेक करे, मेरे देख लो अच्छे से। पढ़ाई करने की वजह से चश्मा लग गया। चलो स्टेनोग्राफर की में जब मैंने टाइपिंग करती थी तो उसमें उसकी वजह से काफी वीक हो गई मेरी आंखें, तो मैंने भी चश्मा लगा के देखा, यार रोल नंबर तो यही है। मैंने कहा यार मेरे नंबर है ये तो। सेलेक्ट हो गई। हाँ, मुझे विश्वास नहीं था कि आप आपने एक्चुअली बच्चों होते हैं, आपने मेहनत की सर, और ये सोचकर बस मुझे नौकरी चाहिए, और उस जुनून से तैयारी की कि आपको सिर्फ शायद वही चीज सुनती होगी जब आप एग्जाम में बैठे होंगे, और जाहिर सी बात है उस हिसाब से आपने क्वेश्चनों के आंसर दिए तो सिलेक्शन होना ही था। मैं मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं देता था, सिर्फ आपकी आवाज सुनाई देती थी। मैंने फर्स्ट पेपर का तो कोई कोर्स नहीं लिया था, खुद ही पढ़ती थी, एक गाइड लेके आई थी और एक टेस्ट भी जरूर से ली थी ऐसे ही। लेकिन मैं और कुछ नहीं सपोर्ट करी उसमें तो, लेकिन हाँ मेरे सब्जेक्ट की वजह से मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। तो इन सभी को कुछ आप प्रेरणा देना चाहेंगी, कुछ कहना चाहेंगी जो आगे गृहिणियां तैयारी कर रही हैं और बाकी बच्चे कर रहे हैं कि जुनून तो देख लो, विपरीत परिस्थितियां तो थी, घर की जिम्मेदारी भी निभाई है, फिर भी पढ़ी है और दिन रात नहीं देखा है, उसके बाद सिलेक्शन हुआ है, तो आप क्या कहना चाहेंगे मधु इन सभी से? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जो भी ये सपना रखे कि मैं मुझे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड हिंदी से बनना, टीचर बनना है, तो वो मैम का कोर्स लें। और मैं सच बता रही हूँ, मैं किसी के कहने पे या कुछ भी नहीं बोल रही, मैंने खुद ने फोन किया था यहाँ पे कि मैम मेरा सिलेक्शन हो गया है और ना मेरी इतनी रैंक बनी है। तो जो भी पढ़ना चाहते हो वो ये ठान ले कि ये कोई जरूरी नहीं कि साल भर पढ़ो, तुम 6 महीने पढ़ो, जुनून होना चाहिए। 3-4 महीने भी है ना, अगर काफी मेहनत की जाए ना, और दिमाग में सारा दिन जैसे रिकॉर्डिंग चलती है वैसे अगर तुम कोर्स को और उसको चीज को सारे दिन घुमाओ ना दिमाग में कि यार मैंने ये पढ़ा, ये किया, ये किया, ये तो कुछ भी पॉसिबल मतलब इम्पॉसिबल नहीं है, सब कर सकते हैं। सब कर सकते हाँ, हैं। मैंने तो फर्स्ट एंड लास्ट मेहनत करी, तो मेरा स्ट्रगल भी इतना रहा है पिछले साल कि काम भी घर में इतना ज्यादा था और पढ़ना भी था, और बच्चे भी मेरे 2 थे, मैं एक ही थी काम करने वाली, मुझे कोई किसी का सपोर्ट नहीं मिला, सिर्फ पति देव का सपोर्ट मिला। पति देव ने मेरे पति का सपोर्ट सबसे ज्यादा मिलता है, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज मैं खड़ी हूँ यहाँ पे। उन्होंने खूब सपोर्ट किया, मेरे बच्चों को भी संभाला। शाम को मैं लाइब्रेरी से आती तो खाना मतलब सब्जी बना के रखते, आटा गूंद के रखते, चाय वाय का सारा वो देख लेते थे पहले ही, मैं तो आके खाना बनाती। तो मतलब एक सफल पत्नी की मतलब मैं कहूँ हाँ, मतलब सबसे औरत के मतलब सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन मेरे सफलता के पीछे मेरे पति का हाथ है। और मेरे पीर वाले हैं जो भी, उन्होंने खूब सपोर्ट किया मेरा कि लास्ट टाइम पे 6 महीने बाद में कोर्स मतलब पेपर फर्स्ट था जो कैंसिल हो गया। हाँ, तो फिर हाँ 17 जून को मैं फर्स्ट ग्रेड का कोर्स खरीद चुकी थी मैडम का, और वो कोर्स मेरा चल रहा था कि मैं पहले सब्जेक्ट हिंदी से कर लूँ, फिर मेरा कोर्स खत्म, उसके बाद में फर्स्ट पेपर देखेंगे। लेकिन फिर पता चला कि 17 जून को कि ग्रुप बी का कैंसिल हो गया, और अब सब कुछ भूल चुके 6 महीने में, बड़ी मुश्किल से पढ़ा। फिर मैम ये था कि यार 40 दिन में कैसे करेंगे, फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम वहीं पे पीर में रखे और पढ़ाई कर, मैं यहाँ पे बच्चे का सब कुछ देख लूंगा। जुलाई में एडमिशन मतलब ओपन हो जाती है स्कूल, तो उस वजह से फिर उन्होंने सब कुछ देखा, मुझे वहाँ इतना सपोर्ट मिला कि मेरे को सिर्फ पढ़ने के अलावा कुछ काम ही नहीं था। तो मैं पूरा पॉइंट पढ़ी फर्स्ट पेपर को, और
मेरा सही है। तो मतलब ये कह सकते हैं मधु कि परिवार आपका जो पीहर पक्ष है उसका बहुत सपोर्ट रहा। पति देव की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बिल्कुल बच्चों को संभालना, पर उन्हें ये लगता था, वो आप में वो योग्यता देखते थे। और उन्हें ये बिल्कुल उन्होंने सही कहा, महंगाई बहुत बढ़ी हुई है और अगर दोनों कमाएंगे तो एक बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं। समझदार हो रहे। आपके ससुर जी भी चाहते थे आप पढ़े, तो नो डाउट उनके संस्कार उनमें थे और ईगो नहीं था शायद कि अगर पत्नी लग गई तो मेरा क्या होगा। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं हमारे सामने जहां अगर पत्नी लग जाती है तो पति को ईगो हो जाती है, ये कैसे लग गई और अब मुझे तो नीचा देखना पड़ेगा। तो ये एक सिर्फ सोचने की बात है, क्योंकि पत्नी और पति दोनों में कहूँ तो एक ही बराबर है। अर्धांगिनी रूप में पत्नी रहती है, दोनों ही सफल हुए एक ही सफलता के साथ। मेरे साथ भी एक आया था जब जीके का पेपर कैंसिल हो गया था जून में, तब वो ज्योति मौर्य आए। ज्योति मौर्य वाला केस हुआ था। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे फोन करके कहा कि तू भी तो ज्योति मौर्य जैसी निकल सकती है। ओह माय गॉड। तो मैंने 5 उंगलियां हाथ में बराबर नहीं हो सकती तो हर औरत नहीं हो सकती ऐसी। हाँ ये बात सही है। सबकी कहानी भी अलग अलग होती है, क्या पता क्या किसी के साथ क्या परिस्थितियां हैं। हाँ हम दूसरों को जज नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन मैं तो कहूंगी मैम का सबसे ज्यादा सपोर्ट रहा। मेरे 122 जो नंबर क्वेश्चन थे ना करेक्ट, वो मैम की वजह से थे, क्योंकि टू द पॉइंट पढ़ाती है। मतलब कोई फालतू टाइम वेस्ट नहीं करती। जब वीडियो देखती थी ना तो कुछ भी नहीं, मतलब एक भी मिनट वेस्ट नहीं करती थी। तो वो जो मेरी लाइफ थी ना कि 1 मिनट भी वेस्ट नहीं होनी चाहिए, 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं होनी चाहिए टॉपर्स की, तो वो मैम में क्वालिटी है। बिल्कुल मधु, आपने इन सभी को बहुत अच्छे से मोटिवेट किया। सभी गृहिणियों को समझना चाहिए और ये जानना चाहिए मधु ने कैसे जो सुना एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। और परिवार में रहते हैं तो थोड़ा सा चलता रहता है अप डाउन, लेकिन आपको निराश नहीं होना है, उनकी बातों को दिल में नहीं रखना है, अपनी तैयारी शुरू रखनी है। जिस दिन सिलेक्शन हो जाए उस दिन ठीक है, सभी को लगेगा हाँ कुछ तो था इसमें जो लग गए, है ना। हाँ मैम, बहुत कुछ सुना पड़ा है मुझे भी, बहुत पढ़ाई की वजह से कि बच्चे भी पढ़ रहे हैं और अब ये पढ़ी जा रही है, अब तो छोड़ते हैं। लेकिन एक मेरे हस्बैंड मोटिवेट करते थे, फिर कुछ बातें भी ऐसी थी कि अंदर से मोटिवेट करती थी कि यार लोगों के ताने। अच्छा हाँ, ये बात बिल्कुल अच्छी है, लोगों के ताने उन्हें शक्ति बना दिया। हाँ ताने थे ना, उनका जवाब देने के लिए मैंने सोचा कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो और चाहे सोऊंगी नहीं। लास्ट टाइम तो मैम जीके का पेपर कैंसिल हुआ था, तब तो मेरे ये हाल थे कि मैं खाना खाने के लिए मेरी मम्मी की लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी मैंने, तो मैं खाना खाने के लिए भी नहीं आती थी घर पे। तो पापा मम्मी ये कहते थे कि खाना तो खा लेते थे, यहाँ पे तो कोई काम ही नहीं तेरे को पढ़ने में रहा। लेकिन मैं ये कहती थी कि मैं सो लूंगी, बाद में खा भी बाद में लूंगी। लेकिन सभी के बातों की जवाब देने के लिए मुझे तैयारी करनी। 40 दिन जो है वो बाद में हाँ, फिर मैंने कहा जब सब्जेक्ट अच्छा हो गया तो अब इसमें नहीं कर पाई तो फिर वही सुनना पड़ेगा क्या हुआ। तो बहुत पढ़ी थी। हाँ मतलब मुझे मधु ने बताया जब ये कान में लगाकर लीड और पढ़ाई कर रही होती थी और जब कोई बोलता था तो उसे सुनाई नहीं देता था, तो कहते थे इसे ये तो पागल हो गई है, इसका कुछ नहीं हो सकता। खाना बनाते वक्त भी मैडम का वीडियो सुनती, और जैसे मतलब झाड़ू लगा रही हूँ तो कान में नींद लग रही है तो सासू माँ ये कहती कि क्या कुछ भी बोलता तो कोई सुनाई नहीं देता था मुझे। फिर कान से हटता, फिर सामने आकर कोई कहता जब मुझे सुनाई देता कि हाँ कुछ कह रहा है कोई, तो इसमें क्या क्या रहता है, पागल हो चुकी है। तो मतलब ये पॉजिटिव चीज है कि आपने उन तानों को अपने दिल में रखा और कहा कि समय आने पर आपको समय जो है वो सबसे बड़ा बलवान माना जाता है और समय पर ही सभी को उनके उत्तर प्राप्त हो जाते हैं। बाकी ये पक्की बात है, हमारा समाज पुरुष प्रधान तो अभी भी है, कुछ जगह जाकर देखते हैं तो वो चीजें हैं। हाँ मैम ऐसा है। तो आगे आप क्या सोच रही हैं करने के लिए? मैम अब तो यही है कि फर्स्ट ग्रेड का आपका कोर्स जो ले रखा है उसको
ऐसे कैसे मतलब पिक्चराइजेशन करना पहले की तरह और वही जुनून के साथ पढ़ के वापस इसी मंच पे आपके साथ बात करूंगी तो ऐसे लोग साल 2 साल पढ़ते हैं लेकिन तुम अगर जुनून से पढ़ो तो 3-4 महीने में वो तैयारी हो सकती है कि तुमको रैंकर बना सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा है। जुनून होना जरूरी है। आपके मन में अगर जुनून है किसी की भी बातों का जवाब देना है तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है। आप एकाग्र शक्ति अपनी इकट्ठी कीजिए, एकाग्र शक्ति से अध्ययन कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी आप लोगों को। और बिल्कुल मधु ने ऐसा किया। और देखिए इसे पता था मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, फिर भी इसने एक मिनट नहीं गवाई, आगे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में लग गई। सफल होने के लिए बहुत जरूरी होता है कि आप नियमित अध्ययन करें। हाँ ये ब्रेक जो होता है ना बीच में, वो मुश्किल पैदा करते हैं। हाँ मैम, एक बार ब्रेक आ जाता है तो फिर पढ़ने का ऐसे हो जाता है कि यार क्या पढ़ाई अब तो आपकी गाड़ी स्मूथली जा रही है। अब तो ऐसा मोटिवेशन मिल गया लगने से कि यार अब सब कुछ हो सकता है अब इससे भी बढ़िया रैंक बन सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भविष्य के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। आपके पति देव को भी हार्दिक बधाई। आपको तो दी है, उन्हें भी बहुत बहुत बधाई हो। और बिल्कुल उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया और इस सफलता में वो सबसे ज्यादा भागीदार रहे, क्योंकि मेंटली जो सपोर्ट है उसका होना बहुत जरूरी है। नहीं तो शायद नहीं पढ़ पाए। बहुत से बच्चे हैं जिनकी पति उनके साथ है, शायद परिवार में बाकी लोग नहीं है, एक का होना भी बहुत जरूरी है। पति देव का अगर वो साथ है तो समझ लो आप सब कुछ कर सकते हैं। उन्होंने तो मेरी हर चीज समझी थी कि ये रात को 2:30 बजे 3 बजे सोती है तो क्या वो सुबह मतलब थोड़ा जल्दी उठ के कर देते थे थोड़ा बहुत मदद, और आती थी लाइब्रेरी से तब भी मदद करते थे कि भाई मेंटली मतलब शारीरिक थकान नहीं होती, मेंटली थकान भी बहुत ज्यादा होती है और मतलब मानसिक थकान तो शारीरिक थकान से भी ज्यादा थका देती है। बिल्कुल। तो इस चीज को वो समझते थे। बहुत अच्छी बात है। तो मधु एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई हो और बच्चों को आपसे जरूर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अग्रिम शुभकामनाओं के साथ। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं। राम राम।